जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि आप सबका बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की भर्ती होती है और परमानेंट टीचर्स की भर्ती होती है, इस दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है, इनकी सैलरी कितनी होती है। अगर मान ली कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए ही हम जा रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, ठीक ना, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक ना। मतलब इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, देश में और कहाँ कहाँ सरकारी नौकरी की भर्ती आ रही है, मतलब सरकारी टीचर अगर आप बनना चाहते हो, गवर्नमेंट टीचर, परमानेंट टीचर, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और एक और शानदार इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान कर रहा हूं। जैसे मान लो कि अभी ये जो आपके सामने फॉर्मेट दिख रहा है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से संबंधित है, लेकिन अभी क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट में भी क्या, अभी दिल्ली यानी कि डीएसएसबी की तरफ से भर्ती आ रही है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पोस्ट पे, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए एक सूचना है कि सामान्य से गुरुदक्षिणा देकर आप कंटिन्यू अपनी तैयारी कर सकते हो। विशेष रूप से मैं हिंदी विषय की तैयारी करवाता हूँ और अपनी तरफ से गिफ्ट में आपको फर्स्ट पेपर से संबंधित भी वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ, ओके। लेकिन हिंदी की तैयारी तो मैं जारी रखूँगा। अभी वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन में इंटरव्यू चल रहा है। उसके लिए इंटरव्यू की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। रोज़ शाम को 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है इंटरव्यू को लेकर, डेमो क्लास यानी कैसे आप टीचिंग करें, ठीक ना। तो उससे भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ओके। यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की भर्ती आ ही चुकी है। फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर कब तक भर्ती होगी। अरे भाई, जब आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हो तो आप अपना काम करो, अपनी तैयारी को जारी रखो, ओके। परीक्षा करवाने वाला करवा ही लेगा। कब करवा लेगा कोई भरोसा नहीं है। 2 महीने में भी करवा देगा, 4 महीने में भी करवा देगा। अब आप देख रहे हो ना, आप नॉर्मल से क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हो तो आप सिलेक्शन से रह जाते हो, ओके। तो इसलिए अभी से जो निरंतर तैयारी करता है ना, देखो 6 महीने साल भर तक लगातार जो तैयारी करता है ना, वह क्वेश्चंस को सही करके आता है और उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। इसलिए एक विशेष सूचना आपके लिए है कि यदि आपके संपर्क में कोई अनाथ स्त्री हो, विधवा स्त्री हो, दिव्यांग हो, स्त्री या पुरुष, किन्नर समाज से कोई हो या तलाकशुदा स्त्री हो, उससे कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाएगा। चाहे वह इंटरव्यू की तैयारी करे, यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करे या फिर डीएसएसबी की तैयारी करे। इसकी तैयारी सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और डीएसएसबी की तैयारी सोमवार से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आपको जुड़ने की हार्दिक इच्छा हो तो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ओके। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कॉन्टेक्चुअल टीचर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो कैसा फॉर्मेट होता है, ठीक ना, और कितनी सैलरी होती है। जी हाँ साथियों, आपके सामने एक मतलब कि लेटर दिख रहा है या ये क्या है कि इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी इसको समझिए। तो आप नाम पर मत जाइए, काम पर जाइए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्रीय विद्यालय गांगरानी, जनपद कुशीनगर। ये जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा घर जहाँ पे है कुशीनगर में वहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ का ये है। तो जैसे मान लो कि इस वीडियो को आप देख रहे हो मध्य प्रदेश से, इस वीडियो को मान लो कि आप देख रहे हो असम से, तो यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं कंट्रेक्चुअल टीचर के लिए। और भाई लोग प्रदेश प्रदेश में जाते हैं 10 रुपये कमाने के लिए, तो भाई टीचिंग करने के लिए आप जा भी सकते हैं, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊँगा कि किस तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, ठीक ना, साक्षात्कार होने वाला है। और एक चीज़ और जान जाओ कि अगर आप कॉन्टेक्चुअल टीचर बनना चाहते हो तो रिटेन एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जाओगे, इंटरव्यू आपका शानदार होगा। हम आपके लिए ईश्वर से, प्रकृति से विनती करते हैं कि आपका इंटरव्यू सही हो, आप यहाँ जा सकते हो। बाकी आपके नज़दीक में केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित जो भी केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हो कि सर इंटरव्यू कब होगा। मार्च के महीने में ही होता है, मैं आपको बता दूँ। अन्य महीनों में भी आवश्यकता अनुसार हो जाता है। आइए इस लेटर को हम आगे पढ़ते हैं। साफ साफ लिखा है कि पूर्णतः अंशकालीन शिक्षक प्रशिक्षक की आवश्यकता, ठीक है। केवल सत्र 2023-24, देखो अभी हम बात कर रहे हैं 23-24 की। दूसरे सत्र में भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस सत्र में भी आपको मार्च में इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा। जैसे 24-25, 26-27, 28-29, कोई भी सत्र हो, मार्च में इंटरव्यू होता है। तो केवल सत्र 23-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय गांगरानी
कुशीनगर के लिए पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध आधार पर आवश्यकतानुसार नियोजन के लिए निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षक के पदों हेतु उनके आगे लिखे तिथि एवं समय पर साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। देखो, आप यहाँ नाम को देख कर परेशान मत होना, क्योंकि यही एक एग्जाम्पल है, समझो। ठीक, आपके आसपास में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ के लिए भी ऐसा ही लेटर निकला होगा, सिर्फ डेट अंतर अलग होगा। ठीक ना। आवेदन पत्र के लिए यह साइट दिया गया है कि अनाउंसमेंट सेक्शन देखें। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31 मार्च 2023 को 18 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे सीटें खाली हैं और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक ना। अब देखो, यहाँ लिखा है पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान, प्रत्येक का एक रिक्त पद है। ठीक ना, एक एक सीटें खाली हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ना। आपके आसपास में जो विद्यालय है वहाँ पता करेंगे, वहाँ भी पता चल जाएगा कि किस किस पोस्ट के लिए भर्ती होगी। टीजीटी में अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, प्रत्येक एक रिक्त पद खाली है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 रिक्त पद खाली है। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 1, शैक्षणिक काउंसलर के लिए 1, नर्स के लिए 1 तथा विशेष शिक्षा के लिए 1 के लिए अनिवार्य योग्यता चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, साक्षात्कार की तिथि 14 मार्च 2023 साफ साफ दिया है। 14 मार्च 2023 को इंटरव्यू होगा। ठीक ना। अब देखो, पीजीटी सब्जेक्ट के लिए योग्यता क्या चाहिए, ये ध्यान से देखिएगा। पीजीटी सब्जेक्ट से आराम से मैं बता रहा हूँ, आराम से समझो, क्योंकि बार बार किसी का फ़ोन आता है ना, तो फ़ोन करके किसी से पूछो, उससे बढ़िया आराम से वीडियो देख लो। तो पीजीटी सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बताया गया अभी। अब एसेंशियल 1-2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कॉन्सर्न्ड सब्जेक्ट, और ये योग्यता बता रहे हैं। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और देखो, यहाँ से आप क्वेश्चन बार बार पूछते हो कि 50% मार्क्स कितना चाहिए। ठीक है। देखो, मैं तो आपसे बता दूँ कि पूरा जोड़ कर, जैसे मान लो कि BA की बात करें हम, तो BA में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल होते हैं। ठीक है। अब मान लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपके विषय में मान लो पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो। ठीक ना। अप्लाई करना चाहते हो टीजीटी हिंदी के लिए, तो फर्स्ट ईयर में 45% है। ठीक, सेकेंड ईयर में 60% है, थर्ड ईयर में मान लो 65% है। अब तुम परेशान हो कि अरे सर, मेरे पास तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें 45% है मैं क्या करूं। बस परेशान मत हो, ओवरऑल देखा जाता है, ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। ओके, अब परेशान आप मत रहिएगा, आपके विषय में 50% होना चाहिए। ओके, आगे देखिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक ना। देखो, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास हिंदी के साथ संस्कृत है तो सोने में सुहागा है। ठीक ना। या फिर अगर हिंदी ही है तो फिर कोई बात नहीं, हिंदी ही चाहिए। अच्छा, स्टेट लेवल पे जाओगे तो हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य नहीं है, BEd UEd चाहिए। ठीक ना। पीजीटी मैथ्स देख लीजिए, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। हाँ, इधर वाला इन्फॉर्मेशन देख लो कि पंजीयन प्रातः 9 बजे से एवं साक्षात्कार 10 बजे से शुरू होगा। ठीक ना। तो इस तारीख को अगर आप पहुँचते हो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपका वहाँ पर नामांकन होगा, पंजीयन होगा 9 बजे से, और इंटरव्यू शुरू होगा 10 बजे से। तो मैं तो ये कहूँगा कि 8 बजे यहाँ पे हाजिर हो जाओ। ठीक ना। पहले पहुँच जाओ, थोड़ा सा स्कूल घूम के देखो, आनंद लो। ठीक ना। अच्छा लगता है ना घूम के देखने में, स्कूल देखना चाहिए, बहुत सुंदर होता है केंद्रीय विद्यालय समझे ना। आगे देखो, अन्य विषयों का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, योग्यता सब कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पीजीटी मैथ्स के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ये चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, और ये सब आप पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री के लिए ये सब चाहिए, बायोलॉजी के लिए ये सब चाहिए। ठीक ना। माइक्रोबायोलॉजी के लिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। देखो, दूसरे में BEd और इक्वलेंट डिग्री फ्रॉम इस यूनिवर्सिटी से। ठीक ना। तो BEd भी आपके पास होना चाहिए। ठीक ना। अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो BEd BTC ये सब ज़रूरी होता है।
ये किसके लिए बात हो रही है? ये पीजीटी के लिए बात हो रही है, ठीक ना। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। अब देखो, हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया चाहिए, मतलब कि आपके पास हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो जो डेमो क्लास में करवा रहा हूँ उसमें सब कुछ बताता हूँ कि कैसे आप क्या तरीका अपनाओगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। उसमें मैंने बहुत वीडियो बना दी है, जो हमारे साथ जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं उनको मैंने सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप एंट्री करें, ठीक ना। देखो, एंट्री करना भी एक कला है, ठीक ना। तो मैंने रात में एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे कि एंट्री को लेकर, ठीक ना। एंट्री हम कैसे करें, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन, ठीक ना। तो एंट्री करना भी एक कला है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि आप केंद्रीय विद्यालय में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। ओके, तो इस पे भी मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन हाँ, ये सब वीडियो पब्लिक नहीं है, जो हमसे जुड़े हैं उनके पास ये वीडियो पहुंची हुई है। बायोडाटा बनाने के लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, और यह वीडियो लगभग 1 महीने तक पब्लिक थी, लेकिन जब हमारे कैंडिडेट्स हमसे जुड़ गए तो बोलने लगे कि सर, जब हम आपसे जुड़ चुके हैं तो उसको पब्लिक मत रखिए। तो मैंने सोचा कि सही बात है यार, कैंडिडेट्स की बातों को मैं सुनता हूँ, ठीक है। तो इस समय बायोडाटा वाली वीडियो भी पब्लिक नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बीएड होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए हिंदी के साथ इंग्लिश का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आपके पास कंप्यूटर का भी ज्ञान हल्का फुल्का होना ही चाहिए। तो आजकल तो सब लोग कंप्यूटर चला रहे हैं। अरे भाई, जो मान लो तुम स्क्रीन टच मोबाइल चला रहे हो तो कंप्यूटर ही तो है, तो उसका नॉलेज है ये है। अब आराम से हमने समझा पीजीटी, ठीक। अभी आगे सैलरी भी देखेंगे। अब समझते हैं टीजीटी वालों के लिए, ठीक ना। टीजीटी की क्या बात है। टीजीटी में देखेंगे तो टीजीटी इंग्लिश, ठीक, इसकी बात करेंगे। तो कुल 50% अंकों के साथ 3 वर्षों में एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड होना चाहिए। साथ में सीटेट भी होना चाहिए। 5th से लेके 8th के जो मतलब कि जो सेकंड पेपर होता है वह आप उत्तीर्ण किए हों, ये अनिवार्य है, ठीक ना। अगर आप टीजीटी बनना चाहते हो तो आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए, ठीक। और वो भी प्राइमरी लेवल वाला सीटेट नहीं चाहिए। और ये देखो, एक साइट दिया गया है, इस पर उपलब्ध योग्यता अनुसार, ठीक ना। इस पर बताया गया है कि कौन सी योग्यता होनी चाहिए। फिर देखो, यह देखो, यहाँ भी लिखा है 14 मार्च को ही आपका इंटरव्यू होगा इंग्लिश वालों का, ठीक। पंजीयन प्रातः 9 बजे एवं साक्षात्कार 10 बजे से है। तो आपके नज़दीक में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे यह डेट लागू नहीं होगा, वहाँ के लिए डेट और समय कुछ और होगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पर स्पीड पोस्ट से बोला जा रहा है कि या तो आप विद्यालय में डायरेक्ट भेज दीजिए, आ जाइए, जमा कर दीजिए इंटरव्यू से 2-4 दिन पहले। जैसे देवरिया में है, तो देवरिया में जब इंटरव्यू है उसके लगभग 4-5 दिन पहले ही सलेमपुर में मांग लिया है कि आप स्पीड पोस्ट से अपने बायोडाटा को, डॉक्यूमेंट्स को भेज दीजिए, ठीक ना, या फिर आके तुरंत दे दीजिए। तो आप वहाँ भी कर सकते हो, मतलब अलग अलग नियम होता है हर केंद्रीय विद्यालय का, प्रिंसिपल साहब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। और देखिए, बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स विथ इंग्लिश एज a subject in all the 3 years and B.Ed. ओके, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट और कंडक्टेड बाई सीबीएसई, ये कंपलसरी है, देख रहे हैं ना। वही बात यहाँ भी लिखा है इनके लिए भी। फिर टीजीटी सामाजिक विज्ञान, इसको भी आप आराम से पढ़ लो, वही चीज़ यहाँ भी मांग रहा है, ठीक। रिलैक्स होकर पढ़ लीजिए और यहाँ का समय भी देख लीजिए। इसके बाद से हम देखते हैं पीआरटी वालों के लिए, ठीक है। पीआरटी शिक्षक कुल 50 अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड यानी सीटेट फर्स्ट टू फिफ्थ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। सीटेट कैसे होना चाहिए? प्राइमरी लेवल का उत्तीर्ण होना चाहिए। सीटेट उत्तीर्ण के बाद क्या होता चाहिए, मतलब इतना तो योग्यता चाहिए प्राइमरी के लिए। फिर पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, मतलब सीएस जिसे कहते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बना दी है, वो पब्लिक है वीडियो। कंप्यूटर जो हमारे वहाँ जो सीएस टीचर हैं उनसे मैंने एक इंटरव्यू उनका लिया था। उन्होंने बताया है कि सीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर मान लो सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो ठीक है, परमानेंट टीचर, तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। मेरी वीडियो में जाइएगा, जो सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल है उसकी वीडियो में जाकर देखोगे तो सीएस पे वीडियो मिली है। एसएसटी पर भी मैंने वीडियो बना दी है टीचर के साथ बातचीत करके, ठीक। आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं पीजीटी सीएस में, पीजीटी सीएस
एसेंशियल में एटलीस्ट 50% मार्क्स, वही चीज़ बार बार लिख रहा है, आप इसको अपने अनुसार पढ़ सकते हो, ठीक है। ये होना चाहिए या फिर यह होना चाहिए या फिर यह होना चाहिए, कई चीज़ें हैं। इनका क्या होगा, इंटरव्यू 15 तारीख को होगा, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे का समय भी आप देख लीजिए, ठीक ना, पढ़ लीजिए ध्यान से। और वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप रोक सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है। बी लेवल, DOE, SCC ये सब होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर वालों के लिए, ठीक है। अब कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या चाहिए, तो कंप्यूटर अनुदेशक के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, तो PGDCA और BCA या समकक्ष, ये सब क्या चाहिए, इंस्ट्रक्टर के लिए चाहिए। शैक्षणिक काउंसलर, शैक्षणिक काउंसलर में क्या योग्यता है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। विशेष शिक्षक के लिए क्या योग्यता है, पढ़ सकते हो। नर्स के लिए नर्सिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इनका भी इंटरव्यू होगा 15 मार्च को, ओके। आवश्यक क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर बातें रखी गई हैं। लैंग्वेज को लेकर क्या कह रहा है कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए और वांछनीय कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान तो होना चाहिए। साक्षात्कार स्थल, अब साक्षात्कार स्थल देख लो, यह केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। साक्षात्कार स्थल यानी कि आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ के आसपास का जो केंद्रीय विद्यालय है वह भी साक्षात्कार स्थल है, उस केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई आप कर सकते हो। क्योंकि मेरी वीडियो को पूरे देश के कैंडिडेट्स देखते हैं, उड़ीसा वाले भी देखते हैं, झारखंड वाले, पूरे देश से हमसे जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स, ठीक ना। तो आप अपने अनुसार अपने कार्य साक्षात्कार स्थल को देख सकते हैं, ठीक है। अब पहुंचने के, केंद्रीय विद्यालय में पहुंचने के लिए गूगल मैप लिंक होता है। तो अगर मान लो कि आप कुशीनगर में आना चाहते हो, हमारे कुशीनगर में, तो आप इस लिंक के माध्यम से आ सकते हो। बाकी आप अपने आसपास में भी जा सकते हो। विशेष क्या है, केवल प्रातः 10:30 बजे तक आने वाले अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ का नियम है, कहाँ का, यहाँ का, ठीक ना। आप जहाँ जाओगे वहाँ का नियम अलग होगा, ठीक है। अब पैनल के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, इसको देख लीजिए, क्योंकि इन निर्देशों को नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे तो फिर वहाँ से वापस आना पड़ सकता है। तो देखिए, पैनल साक्षात्कार एवं मेरिट के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। पैनल साक्षात्कार मेरिट के आधार पर बनाया जाता है। साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के समान होने पर न्यूनतम योग्यता में अधिक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है, ठीक ना, समझ गए ना। कहने का मतलब साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के समान होने पर, जैसे मान लो कि 4-5 कैंडिडेट हैं और सबका एक समान अंक हो जाए, तो न्यूनतम योग्यता के आधार में अधिक प्रतिशत वाले, जिसके पास अधिक मतलब की प्रतिशत है, ठीक ना, उसको ज़्यादा वरीयता मिलता है, ठीक है। विशेष निर्देश, अभ्यर्थी साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होंगे एवं मूल दस्तावेज साथ लाएंगे, ठीक ना। यह लेकर जाना, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मूल दस्तावेज कहाँ है, कहीं और है, घर पे है, और तैयारी कर रहे हैं शहर में आके, और कह रहे हैं कि हम फोटोकॉपी करा लिए हैं गुरुजी। भैया फोटोकॉपी तो करा लो 2-3 सेट, लेकिन ओरिजिनल भी जाके घर से तुरंत भाग के लेते आओ, ठीक ना। और अपने खर्चे पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो। अगर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लोगे, कहीं जाओगे, तो आपको TA DA मिलेगा, ठीक है। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट पर से डाउनलोड करें, कर लीजिए हो आप, हम बना ही रहे हैं आपके सामने, आप भी कर सकते हो। अंतिम चयन पैनल में नाम आना नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। विद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार रिक्ति होने पर चयनित प्रत्याशी को वरिष्ठता क्रम से अनुबद्ध आधार पर बुलाया जाएगा। अब देखो, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने इंटरव्यू दिया, ओके, अब मान लीजिए कि इंटरव्यू आपने दिया, और एक बात की बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो 10 नंबर का इंटरव्यू है, 10 में मान लीजिए आपको 9 नंबर मिल गए, 8 नंबर मिल गए, ठीक, आपको 9 नंबर मिल गए, मुझको 8 नंबर मिल गए, ठीक ना। एक और भाई साहब उनको 7 नंबर मिल गए, ठीक, 3 लोग हैं हम लोग PGT हिंदी के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। अब जैसे मान लो कि अभी वर्तमान में मान लो उस विद्यालय में मान लो संजोगवश PGT हिंदी पढ़ा रहे हैं परमानेंट टीचर, और फिर उनका ज्यों ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, ज्यों ही जैसे कि कैंडिडेट्स जाते हैं तो स्कूल में
टीचर से कान में पूछते हैं, गुरुजी यहाँ पे पीजीटी हिंदी है कि नहीं, तो गुरुजी कहेंगे हैं, तो बहुत से कैंडिडेट कहते भाई जब हैं तो हम क्यों इंटरव्यू दें, और मन डाउन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो परमानेंट जब ही हटेंगे तो ही 9 नंबर वाले को बुला लिया जाएगा। अब मान लो 9 नंबर वाले के पास 2 महीने के बाद फ़ोन गया, वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमारा दूसरे विद्यालय में हो गया है, या फिर हम दिल्ली में आ गए हैं, हम नहीं आ पाएंगे, तो फिर 8 नंबर वाले को कॉल किया जाता है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो 7 नंबर वाले को। समझ गए नहीं बात को? समझने मतलब कि आवश्यकता पड़ने पे आपको बुलाया जा सकता है। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हो इसलिए बता रहा हूँ। सेवा केवल 2023-24 के लिए पूर्णतः अंशकालीन या अनुबंधित होगी। देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए जो भी इंटरव्यू होता है वो ये नहीं कि कई सालों के लिए होता है। 1 साल के लिए आपका इंटरव्यू चलता है, 1 साल टीचिंग करोगे, फिर अगले साल आप टीचिंग करोगे। ओके, मतलब 1 साल के लिए आपकी भर्ती होती है। और ज्यों ही देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या होता है, बात को समझना ध्यान से। संविदा क्या होता है? संविदा, संविदा का अर्थ मैंने बनाया है, ठीक ना। संविदा का अर्थ देखो क्या होता है। जब संविदा का मतलब होता है कि जब संगठन की तरफ से सरकारी टीचर नियुक्त कर दिया जाएगा उस पोस्ट पे, तो ज्यों ही वो टीचर जाएगा त्यों ही आप विदा हो जाओगे, इसीलिए आपको कहते हैं संविदा। समझे ना? ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने बना दिया। सही यही होता ही है। जैसे मान लो तुम इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, 2 महीना आपने पढ़ाया, तब तक पता ये आप तो 1 साल के लिए हो ना, लेकिन 2 महीना आपने पढ़ाया तब तक सरकारी टीचर आ गया। जैसे मान लो परमानेंट टीचर की भर्ती हो ही रही है। जैसे मान लो गांगरानी में ही तुम हो, जैसे मान लो मैं टेंगावेली में बैठा हूँ पीजीटी हिंदी, और अभी ट्रांसफ़र आएगा, अब मैं गांगरानी में भर दूंगा, और गांगरानी में मेरा हो जाएगा, तो तब तक तुम पढ़ाओ, और ज्यों ही मैं वहाँ गांगरानी में जाऊँगा तो तुम्हारा विदा हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि मैं सरकारी हूँ, मुझको जाते ही विदा हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो इसे कहते हैं संविदा। इसीलिए कहता हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी में जारी रहो, लगे रहो, ठीक ना। अब देखो, साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा। ओके। आवेदक केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी के पाल्य या पारिवारिक सदस्य होने की सूचना आवेदन पत्र के साथ लिखित में प्रस्तुत करें। देखो, एक लिखित में अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, या फिर प्रार्थना पत्र ही लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल के नाम की सेवा में। मेरे परिवार में, जैसे मान लो कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी हूँ, और मेरा मान लीजिए कि भाई मेरा अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, तो वो एक लेटर लिखेगा प्रिंसिपल के नाम, या अंडरटेकिंग देगा कि मेरे भैया केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली अरुणाचल प्रदेश में पीजीटी हिंदी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं उनका अनुज हूं, उनका छोटा भाई हूं, मेरा नाम है जालंधर कुमार, मैं भी साक्षात्कार देना चाहता हूं। ऐसे समझ गए ना? या तो आप उसके पाल्य हो, डिपेंड हो, या फिर परिवार से हो, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं कोई आपके परिवार में है तो मत लिखो। अभ्यर्थी अलग अलग पदों हेतु अलग अलग आवेदन जमा करेंगे, ठीक ना। अगर जैसे मान लो कि आप टीजीटी के लिए भी जमा कर रहे हो, इंटरव्यू देना चाहते हो, पीजीटी के लिए भी, पीआरटी के लिए भी, तो तीनों के लिए अलग अलग आपको आवेदन देना पड़ेगा, ठीक ना। आवेदन पत्रों के आधार पर केवल योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। जैसे मान लो कि आप मान लो टीजीटी बनना चाहते हो, सीटेट क्वालिफाई नहीं हो, पीआरटी बनना चाहते हो, प्राइमरी लेवल का सीटेट क्वालिफाई नहीं हो, तो फिर आपको इंटरव्यू नहीं देने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक कंडीशन और है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि कोई कैंडिडेट ऐसा, जैसा ऐसा नीचे नहीं होता है, नीचे का मतलब मैं पहाड़ पे हूँ, तो प्लेन एरिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं पहाड़ पे हूँ, या कैंडिडेट जल्दी मिलते ही नहीं हैं, तो कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो कभी कभी बिना सीटेट वाले ही आ जाते हैं। तो जैसे मान लो सीटेट वाले नहीं आए, बिना सी हमको टीचर की आवश्यकता है, तो बिना सीटेट वालों का ही इंटरव्यू ले लिया जाता है, और उनको तब तक रखा जाता है जब तक कोई सीटेट वाला न मिल जाए। बात क्लियर ना? तो अगर मान लीजिए कि आपके पास पूरी योग्यता नहीं है तो आपका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। रिक्तियों के आधार पर केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर में इस पैनल से अभ्यर्थी की सेवाएं ली जाएंगी। यह प्राचार्य महोदय का आदेश है, और यह केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर का लेटर है। आप अपने अनुसार अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। पारिश्रमिक, मासिक पारिश्रमिक क्या होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का, अब मैं बताने वाला हूँ। कि जैसे मान लो कि प्लेन एरिया में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कुशीनगर, भोपाल, यहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ के पीजीटी टीजीटी की सैलरी क्या होती है। और अगर मान लो हमारे पहाड़ पे आते हो, हार्ड स्टेशन में, ठीक ना, एक होता है नॉर्मल स्टेशन, क्या होता है नॉर्मल स्टेशन, एक होता है हार्ड स्टेशन, एक होता है वेरी हार्ड स्टेशन, सबकी सैलरी अलग अलग है, ठीक। मैं बता रहा हूँ, एक इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे वहाँ केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली में इंटरव्यू होने वाला है, ठीक ना, मार्च महीने में ही, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। सब कुछ मैंने बताया है, डेट बताया है, सैलरी भी मैंने बता दी है। तो उसमें मैंने बताया है कि जैसे मान लो कि प्लेन एरिया में, जैसे मान लो कुशीनगर में बन रहे हो पीजीटी,
पीजीटी हिंदी, पीजीटी सीएस, कुछ भी बनो ऑल सब्जेक्ट। तो स्टेशन यहाँ लिखा है ना नॉर्मल स्टेशन, तो वहाँ की सैलरी क्या है 27,500। लेकिन वही हमारे वहाँ अगर केंद्रीय विद्यालय टेंगाबेली में आ रहे हो तो यहाँ का स्टेशन क्या है हार्ड स्टेशन, ठीक। तो यही सैलरी यहाँ पे 30,000 से ऊपर चली जाएगी, 31,000 आपकी सैलरी बनेगी लगभग, ठीक है। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट नॉर्मल स्टेशन पे 26,000 यह आपकी सैलरी बनेगी, ठीक। हार्ड स्टेशन में आओगे थोड़ी सी अधिक हो जाएगी 2-4 हज़ार। पीआरटी के लिए 21,000 है, हमारे वहाँ लगभग 25,000 है, ठीक ना। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे 21,000 है, हमारे वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक ना। ये सब आपके सामने सैलरी है, आप आराम से देख लो रोक के वीडियो, ठीक। और यही मान लो कि अगर परमानेंट टीचर बन जाते हो तो क्या कहने, आहा, यहाँ की सैलरी गजब जो होती है। और एक मैंने वीडियो बनाई हुई है कि परमानेंट टीचर की सैलरी कितनी होती है, और उसको तो हज़ारों कैंडिडेट ने देख लिया है। मेरी वीडियो में जाओगे, 2 महीना पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, मेरी वीडियो में सरकाते हुए जाना नीचे, वहाँ पे थंबनेल पे दिखेगा सैलरी, क्या दिखेगी सैलरी और सुविधाएँ, ठीक ना। उस वीडियो को खोल के देखना, सब कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। मैंने सैलरी स्लिप ही दिखा दी है उस वीडियो में, ठीक ना, देख लीजिएगा। नर्स के लिए सैलरी कितनी है 750 पर डे, ठीक है। अब नर्स की सैलरी क्या होती है 750 पर डे फॉर फिजिकल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन विद्यालय। देखो इतनी सैलरी होती है। अगर मान लो कोई नर्स है और वो छुट्टी ले रही है ना, तो छुट्टी ले लेगी तो उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर विद्यालय की छुट्टी है तब तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार समय समय पर परिवर्तनीय एवं शर्तें लागू, ये नियम बदलता रहेगा, ठीक ना। सैलरी आगे पीछे भी हो सकती है आपकी, ठीक ना। मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, मैं फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए, अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो इस तरह का होता है आपका फॉर्मेट। आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक। ऐसे फॉर्म को आपको भरना है। सबसे ऊपर क्या केंद्रीय विद्यालय लिखा रहेगा, जिस केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हो वहाँ का नाम लिखा रहेगा, ठीक। यहाँ पार्ट टाइम टीचर भी लिखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, ऑल एंट्रीज शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर में भरना है। 1 फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर 1 पोस्ट, पहले ही बताया हूँ, जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतना फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर इसको पढ़ दीजिए, इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स विथ ईच फॉर्म इफ अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड, जो भी मान लीजिए कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगा रहे हो फोटोकॉपी, तो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और ओरिजिनल भी लेके जाना, ठीक। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर किस, जिसे पोस्ट अप्लाइड फॉर का मतलब टीजीटी पीजीटी पीआरटी, और सब्जेक्ट का मतलब हिंदी के हो कि इंग्लिश के हो, पीजीटी के लिए कि सीएस के लिए हो, किसके लिए हो, ठीक है। ये नाम अपना भरिएगा, पापा का नाम भरिएगा, हस्बैंड का नाम भरिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, जेंडर जो भी है बड़े लेटर में भरना, डेट ऑफ बर्थ भर देना। यहाँ पे फ़ोटो चिपका के नीचे साइन कर देना, क्या फ़ोटो चिपकाना है और नीचे साइन करना है, ठीक। पिन कोड अपना एड्रेस डाल देना, ठीक। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन अगर ज़्यादा भी आपको भरना है तो साइड पे जाओगे तो शायद सॉफ्ट कॉपी होता है, वहाँ पे कॉलम को आप प्लस कर सकते हो, क्या है कॉलम को बढ़ा सकते हो, ओके। यहाँ पे सब कुछ है, बीएड उएड सब कुछ डाल सकते हो, ठीक ना। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो भी डाल सकते हो, ओके। ये चीज़ें हैं आपके पास। अंडरटेकिंग आप यहाँ पे दे सकते हो, अंडरटेकिंग पढ़ लो, आई एम इंडियन, ये भी जो भी होता है सब कुछ है। तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि आपका बहुत बार मेरे पास मैसेज आता है कि सर सैलरी कितनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब मैं जो डेमो क्लास है ना उसमें बताता हूँ। और अगर आपको हमारे डेमो क्लास से जुड़ना है तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, इस पे संपर्क करके आप डीएसएसबी की तैयारी कर सकते हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की पीआरटी की तैयारी कर सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, A to Z। मतलब कहने का मतलब चैनल मेरा नहीं है, यदि सरकारी नौकरी की प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके लिए बस यही गुरुदक्षिणा है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए अवश्य बताइए, आपका सुझाव स्वीकार है। शुक्रिया।